नमस्कार, मेरे चैनल सास बहू यूटोपिया पर आप सभी का फिर से स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरि। हरियाली तीज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज कहते हैं, परंतु ज़्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। यह त्यौहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती जी और भगवान शिव जी की पूजा करती है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत बताया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन जल के दिन व्यतीत करती है तथा दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती है। इसी वजह से इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है। इस दिन जगह जगह झूले पड़ते हैं। इस त्यौहार में स्त्रियां हरा लहरिया या चुनरी में गीत गाती है, मेहंदी लगाती है, श्रृंगार करती है, झूला झूलती है और नाचती है। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हरियाली तीज की कथा। वह जानने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दे तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हरियाली तीज की कथा। शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताए। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाए। वहाँ पर जाकर तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम ना मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। तुमसे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक आ पहुँचे। तुमने बताया कि तुमने अपना अधिकांश जीवन शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूँगी, यदि आप मेरा विवाह शिवजी से करने को राजी हो। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया गया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनोवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। यहीं पर हमारी हरियाली तीज की कथा संपूर्ण होती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ हरियाली तीज की पूजा की विधि। आवश्यक वस्तुएं इकट्ठा करें। पूजा शुरू करने से पहले सभी आवश्यक वस्तुएं जैसे भगवान शिव और देवी पार्वती की मूर्ति या छवि, फूल, धूप, दीपक, फल, मिठाई, पानी, दूध, दही, शहद और अन्य पारंपरिक प्रसाद इकट्ठा करें। साफ करें और सजाएं। उस क्षेत्र को साफ करें जहां आप पूजा करेंगे। मूर्ति या तस्वीर को फूल मालाओं से सजाएं। धूप और दीपक जलाएं। दिव्य वातावरण बनाने के लिए धूप और दीपक अवश्य जलाएं। भगवान शिव और देवी पार्वती को प्रसाद। भगवान शिव और देवी पार्वती को फूल, फल, मिठाई और अन्य वस्तुएं चढ़ाएं। आप उनके संबंधित मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं और अपनी प्रार्थनाएं भी कर सकते हैं। उसके पश्चात कई लोग भगवान शिव और देवी पार्वती की कथा सुनते हैं, जो त्यौहार के महत्व और उनके दिव्य बंधन पर प्रकाश डालती है। उसके बाद देवताओं को दीपक जलाएं और आरती करें। इस दौरान आप भजन और भक्ति गीत भी गा सकते हैं। अपने परिवार और प्रियजनों की भलाई, खुशी और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। पारंपरिक रूप से व्रत चंद्रमा को देखने के बाद तोड़ा जाता है।
चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद जल, फल और मिठाई खाकर सादा भोजन करें। यहीं पर हमारी पूजा विधि भी संपूर्ण होती है। आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरि, जय भोले भंडारी की जय हो।